आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंजोरा गांव में। यहां हम एक ऐसे परिवार की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे जो हाल ही में एक गंभीर घरेलू घटना का शिकार हुआ है और अब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यह कहानी है ललिता निषाद जी की। 3 सदस्यों के इस परिवार में मां ललिता जी गंभीर चोटों के कारण बिस्तर पर हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं। यह घटना एक पारिवारिक विवाद के चलते हुई। अब घर चलाने और मां की देखभाल की जिम्मेदारी उनके 2 छोटे बच्चों पर आ गई है, जिससे परिवार के सामने आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इस कठिन समय में परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रेरित अन्नपूर्णा मुहिम आगे आई है। तो आइए देखते हैं कैसे यह मुहिम इस मुश्किल घड़ी में परिवार को सहारा दे रही है और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ में। संवाददाता चिरंजीवी साहू के साथ कैमरामैन संतोष सोनबेर। और आज हमारी एसी न्यूज की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दुर्ग, तहसील दुर्ग, गांव अंजोरा में। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है। आज इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की आशीर्वाद से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके जो सेवक हैं आज इस गांव अंजोरा में काफ़ी सारे राशन सामग्री लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कार्यालय ग्राम पंचायत अंजोरा, जनपद पंचायत दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। वो जरूरतमंद परिवार रहती है जो अपने जीवन से, गरीबी से और असहाय से जो है आज संघर्ष कर रहे हैं। किस प्रकार उनको आज संत रामपाल जी महाराज जो है मदद देने वाले हैं, आपको हम उसके घर तक चलकर दिखाने वाले हैं। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। और हम आपको घर के अंदर आकर दिखा रहे हैं कि परिवार जो है किस प्रकार अपना गुजर बसर इस जगह पे करते हैं। इनका जीवन यापन इतने छोटे से जगह पे कैसा चलता है। इधर सबसे पहले आपको किचन की तरफ दिखाते हैं। किचन का जो तस्वीर है कि इतना बस सामान है इस परिवार में। इसकी हालात आप देखिए स्थिति का। ये रूप लबिदन का जिलेंद्र परिवार का जो सदस्य है, इसका उपयोग शौचालय के रूप में करते हैं। ऊपर में पूरी तरह से ये जंगल झाड़ी जैसा घास भूस भी उग गया है। ऊपर में ट्रेड लगा हुआ है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कब बारिश तूफान आए तो ये टूट के जो है नीचे भी गिर सकती है। ये दरवाजा लगा हुआ है इसका, ये दरवाजा है। और ये आप देख रहे हैं दरवाजा वैसे ठीक है, लेकिन उतनी खास जो है मजबूती से हमको यहाँ पे नजर नहीं। ऊपर में नीचे में ट्रेड लगी हुई है और ऊपर की जो स्थिति पूरी तरह से जर्जर है। ऊपर में बहुत सारे घास फूस जो है उग चुके हैं। और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे दरारें हमको यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसी की स्थिति है। दोस्तों अभी हम जो है घर के अंदर आ चुके हैं और जो परिवार की जो सदस्य हैं ललिता निषाद जी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वो बिस्तर पे लेटी हुई है। इनकी जो स्थिति है, हालात काफी अभी गंभीर स्थिति में है। परिवार विवाद की चौकी जो है, उनका शारीरिक स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है और पूरी तरह से वो अस्वस्थ है, बिस्तर पे लेटी हुई है। हमारे साथ ललिता निषाद जी के यहाँ पे बेटी और उनके जो बेटे हैं वो भी डूब चुके हैं। और अभी हम दर्शकों उनसे बात करेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे कि यदि परिवार अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, इनकी स्थिति अभी कैसी है, हम इनसे जुड़कर आपको रूबरू करवाते हैं। हाँ था क्या नाम है? और आप तो माता जी हो। नमस्ते माता जी, क्या नाम लिखते हैं? अभी कैसी हैं आप? अभी स्वस्थ अगर शरीर वगैरह में आप चल कुछ पा रहे हैं अभी? नहीं चल पा रहे तो दर्द को यहाँ पे ललिता नहीं सकते।
बता रहे कि जो माता जी है ली अस्वस्थ है कि शरीर पूरी तरह से अब तो कैसे हालात में है, क्योंकि इनके साथ जो भी घटना घटी है वो हृदय विदारक घटना है किसी भी परिवार के लिए। हाल ऐसी हालात जी जिनकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते, मतलब इस स्थिति में परिवार आज अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं। रिपोर्ट में क्या क्या बताएं डॉक्टर, शरीर में क्या क्या परेशानी, क्या क्या मतलब कि जो ये हाथ का है ना, इधर वाला हड्डी ये टूटा हुआ है, इसका ऑपरेशन हुआ है। और ये कलाई के नीचे वाला लेफ्ट हैंड का ये हड्डी टूटा है, इधर ऑपरेशन हुआ है। ऐसे लंबा से ऐसे रॉड लगा हुआ है। और पैर पैर इधर सिर में ऐसे टाँका लगा है। और बीच बीच में जो छोटे हैं गहरी छोटे, उधर भी ऐसे टाँका वाँका लगा हुआ है जी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप दर्शकों की जो परिवार ललिता निषाद जी जो हैं मुखिया हैं, उनके दोनों बच्चों से हमने बात करके जाना, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उन्होंने भी दिखाया। मतलब उनके जो पापा जी हैं वो इनको जो है अभी कुछ परिवार विवाद की तरफ, घरेलू विवाद के चलते इनके साथ जो भी मारपीट हुई है उसके चलते परिवार अभी पूरी तरह से बेबस हैं और इनके शरीर की हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है। अभी इनको बहुत ही इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों बच्चे अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इनको अपने माताजी की देखभाल करनी है, परिवार भी चलाना है। तो इस प्रकार से आज इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ खड़ी है। इसी विपत्ति के बीच इस परिवार का सहारा बनने के लिए आज आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। अभी हम आपको उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनके शिष्य आए हैं उनसे भी बात करके आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या क्या आज इस परिवार को मदद देने जा रहे हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मत माता, मरना जीत न आवे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो है काफ़ी सारे राहत सामग्री, कपड़े, राशन के सामान हमको यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं। और अभी हम अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करके कुछ सवालों के जवाब से आपको रूबरू करवा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या राशन सामग्री, क्या क्या सामान है जो है आप इस परिवार को देने आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज जो सामान जो लेके आए हैं वो इस प्रकार से है। ये आप देख सकते हैं, चावल है, 15 किलो चावल है। और ये आपका आलू है, आलू आपका 2.5 किलो है। प्याज है, और ये आपका आटा है 2.5 किलो। और ये देखिए, ये आपका धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च है, ये सूखा दूध है, ये दूध पाउडर भी है, ये बेसन है। और ये अचार का पैकेट है, ये शक्कर है। और ये देख सकते हैं, ये आपका टाटा की चाय है। और ये हल्दी का पैकेट है, ये नमक का पैकेट है 1 किलो का। ये आपका जीरा है, यह आपका दाल है, दाल में चना दाल है, मूंग दाल है। उसके बाद ये आपके ये पीली मूंग दाल है, काले वाले चने हैं, दलिया है, सरसों का तेल है 1 लीटर का। और ये कपड़ा धोने का सर्फ का पाउडर है, कपड़ा धोने का साबुन भी है, और ये नहाने का साबुन है। इसके अलावा ये जो कपड़े हैं बच्चों के लिए, यहाँ इसका आपको 2 सेट का जो है कपड़ा है। और ये देखिए, यहाँ भी 2 सेट का ये जो कपड़ा है। और ये जो आपकी बहन है, हमारी जो बहन है, उनके लिए नाइटी है। और ये कॉपी है, पेन है, और ये 2 जोड़ी चप्पल है। इस प्रकार से जो सामान है हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं उनके द्वारा दिया गया है। सर जी नमस्कार। सर साहब जी, सर जी क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम खेमेंद्र दास है। सर जी अभी एक बहुत ही अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी जो है चला रहे हैं, मानवता भरे कार्य और सामाजिक कल्याण को लेकर। लेकिन सर एक आश्चर्य की बात है और विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज आज के समय में स्वयं तो जेल में है, लेकिन पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। सर ये संभव कैसे है? देखिए, ये जो कार्य है एक परम संत ही कर सकते हैं, जो स्वयं तो जेल में है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, उनका जो विचार है, मतलब इतना बड़ा है कि स्वयं वो जेल में रहते हुए संसार में किसी भी व्यक्ति को भी वो जो है दुखी, पीड़ित, गरीब, असहाय, निराश्रित नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते। क्योंकि संत का जो कर्म ही ऐसा होता है कि वो किसी की पीड़ा को भी जो है सहन नहीं कर सकते और उसे पूर्णतः समाप्त करने का ही प्रयास करते हैं। सर जी ये जो सामान है आप लोग जो यहाँ पे लाए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इस परिवार को कितने दिन के लिए दी जा रही है? सर ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को गोद ले लिया गया है। और ये सामान
इनको आजीवन तब तक मिलता रहेगा जब तक इस परिवार से कोई एक सदस्य अपने कमाने के लायक नहीं हो जाता या यह परिवार स्टेबल नहीं हो जाता। जी। तब तक कि इस परिवार का पालन पोषण का जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ऊपर उठा लिया है। सर जी, इसके घर में हमने देखा कि तो दरवाजे वगैरह हैं वो अस्थायी हैं, मतलब दरवाजे जैसा हालात नहीं है। जी। इनके घर में दरवाजे की कमी हमको नजर आई। और रही बात जो ललिताबाई निषाद जी हैं, वो भी अभी शारीरिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके हैं। परिवार विवाद के चलते उनकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है अभी सही नहीं है, वो हिल-डुल भी नहीं पा रही है, अच्छे से बात भी नहीं कर पाई। तो उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई सहायता और इनके घर में जैसे दरवाजे वगैरह हैं, उनकी सहायता क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा सकती है? जी, ये हमारे गुरुजी का एक मिशन है और एक गुरुजी ने एक नारा भी दिया है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, है ना? तो इसके अंतर्गत चिकित्सा भी गुरुजी के द्वारा दिया जा रहा है और इन बहन को चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जैसे गुरुजी के पास प्रार्थना करेंगे, गुरुजी के जैसा भी आदेश आएगा, हम इस परिवार की मदद करेंगे। और रही दरवाजे की बात बता रहे हैं, हम गुरुजी के पास इनकी ये भी जानकारी गुरुजी के चरणों में रखेंगे और गुरुजी का जैसा ये जो भी आदेश आएगा, तत्काल इस परिवार को वैसी सेवा की जाएगी। सर जी, ये जो सामान है, राशन अभी जो हम सामने देख रहे हैं, ये कितने दिनों के लिए इनको दी जा रही है सामान? ये सामान जो है 1 माह के लिए दी जा रही है इस परिवार को और ये सामान अगर ख़त्म हो जाता है तो हम जो है तत्काल इनको जो सामान मुहैया करवा देंगे। तो सर 1 माह के बाद जैसे सामान खत्म हो जाएगी, फिर आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इनको सामान देने की? सर इनको हम एक विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं। सदगुरुदेव जी के द्वारा एक कार्ड छपवाया गया है। उस विजिटिंग कार्ड में जो है सेवादारों के नंबर हैं। उस सेवादारों के नंबर में ये संपर्क करेंगे यह परिवार और उसके बाद जो भी आवश्यक सामान इनको जो भी राशन में जो भी सामान चाहिए, तत्काल वो अपने सेवादारों को बताएँगे और सेवादार जो है यहाँ पे ये पहुँचाएँगे। ये सर मैं आपको दिखा दूँगा। ये विजिटिंग कार्ड है। ये विजिटिंग कार्ड है और इस विजिटिंग कार्ड में सारे सेवादारों के जो छत्तीसगढ़ के सेवादार हैं हमारे, उनके नंबर इसमें उपलब्ध हैं और इस विजिटिंग कार्ड को आज मैं अपने भाई इसको को आप ये देख पा रहे दे हैं, रहा हूँ। ज़रूरतमंद परिवार जो है जो शशिकांत निषाद जी हैं और उनकी जो बेटी है, उनको ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड जो है उनको सौंपी जा रही है और बताया जा रहा है कि ये जो सामानें हैं राशन की, जो बुनियादी सामानें हैं, उनको 1 माह के लिए दी जा रही है। 1 माह के बाद जैसे सामान खत्म हो जाती है, 1 या 2 दिन पहले उस नंबर पे जैसे वो संपर्क करेंगे, जो परिवार के सदस्य हैं, तो हूबहू ये बुनियादी सुविधाएँ जो राशन की सामानें हैं, इस परिवार को दोबारा मुहैया कराई जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सब हमको जानकारी यहाँ पे मिल रही है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। देखिए हमारे गांव के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, गांव के सरपंच पंच महोदय से भी हम जुड़ेंगे और इनसे भी इनके विचार जानेंगे कि इस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है। कुछ बातों इनसे भी हम जो है जुड़कर इनसे जान लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेमीन बाई साहू ग्राम पंचायत अंजोरा की सरपंच हूँ। यहाँ भी जो भी काम हुआ, इसके पिताजी ने उसके मतलब में उसकी माँ को जो मारा पीटा और बहुत दुखी हैं ये लोग। इसके घर कुछ कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसे संत रामपाल ने इस लोगों को राशन पानी हर चीज़ यानी कि मतलब इसको पूरा गोद ले लिया है। इससे मैं बहुत खुश हूँ और इसी प्रकार सब इसका मदद कीजिए, गांव के भी रिक्वेस्ट है। अब हम इस परिवार की जो सदस्य हैं, जो शशिकांत निषाद जी है और उनकी जो बहन है हमारे सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अभी इस प्रकार की मदद से कितना सहारा मिलेगा बहन आपको? बहुत सारा मिलेगा। इस प्रकार की मदद से कितना सहारा मिलेगा भैया? बहुत सहारा मिलेगा और मैं धन्यवाद कहता हूँ संत जी को, हाँ, हमारी मदद के लिए। हाँ हाँ। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नारा ही है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान।
आज अन्नपूर्णा मुहिम की इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दुर्ग के तहसील दुर्ग गांव अंजोरा में जरूरतमंद परिवार जिसकी मुखिया का नाम ललिता निषाद जी था, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से पूरी तरह से मदद की गई, हर एक उनको सहायता दी गई। क्योंकि ये जो मुहिम है दुर्भिक्ष मिटाने की मुहिम है, किसी बेघर को घर देने की मुहिम है, भूखे को रोटी देने की मुहिम है और लाचार को सहायता देने की मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है हर गरीब की भूख मिटाना है। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी आज इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए मानवता के सच्चे सेवक बनकर सामने आए हुए हैं। और इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। संवाददाता चिरंजीवी साहू के साथ कैमरामैन संतोष सोनबेर, छत्तीसगढ़ जिला। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700318679787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब